नमस्कार। मैं जन्मकर्ता श्री ओम गौतम। आपको हमने बताया था कि राहुल गांधी जो जवाहरलाल नेहरू के परपोते, इंदिरा के पोते और राजीव गांधी के बेटे हैं, सोनिया के लाल हैं, वो किस तरीके से पूर्व रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक किताब का हवाला देकर एक ऐसे मामले में फंस गए हैं जिसमें 14 साल तक की सजा हो सकती है। और अब इस मामले में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बाद तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिन चमचों के दम पर ये सारे प्रपंच करते हुए चले आ रहे हैं, जिन चमचों की सलाह पर वो तमाम तरीके के उत्पात करते हैं, तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं, अब उन चमचों की मंडली ने अपने इस शहजादे को ऐसे मामले में फंसा दिया है जो न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। पहले राहुल गांधी ने संसद के अंदर एक आर्टिकल का हवाला दिया और उस आर्टिकल को सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से यह कह के खारिज कर दिया गया कि आप इसको ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे, ये बुक तो पब्लिश ही नहीं हुई है। और इस झांसे में राहुल गांधी फंस गए। राहुल गांधी को उनके चमचों ने कहा कि आप ये किताब उन्हें दिखाइए और कहिए कि मनोज मुकुंद नरवणे की किताब हमारे पास है और तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें भी दे देंगे। हमने उसी दिन इस पर वीडियो बनाया था और ये कहा था कि अब राहुल गांधी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एफआईआर होनी चाहिए और किसी सच्चे राष्ट्रभक्त को यह जरूर करना चाहिए। विघ्नेश शिशिर ने यह हिम्मत दिखाई, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उन्होंने कंप्लेंट दी और पुलिस ने इस मामले में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हुए एफआईआर दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी है। अब इस मामले में जब जांच शुरू हो गई है तो समझ लीजिए अकेले राहुल गांधी नहीं फंसेंगे, बल्कि पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिकेशन जो है वो भी दायरे में आ गया है और रिटायर्ड जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी इससे बचने वाले नहीं है। पेंगुइन पब्लिकेशन ये सफाई दे रहा है कि उन्होंने किताब नहीं छापी है, उन्होंने किताब नहीं बेची है, उनकी किताब अभी छपी नहीं है, हम क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने सफाई दी है कि और उन्होंने एक पुरानी पोस्ट दिखाई है मनोज मुकुंद नरवणे की, जिसमें वो लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमारी किताब खरीद बिकने के लिए तैयार है, आप इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि फोटो पर प्री बुकिंग लिखा हुआ है। इसका कहीं मतलब नहीं है कि किताब छप गई है। तो सवाल यह उठता है कि अगर किताब नहीं छपी है तो राहुल गांधी ने कौन सी किताब दिखाई? अगर पेंगुइन की बातों को माना जाए तो उन्होंने किताब छापी नहीं है और उन्होंने जो एड दिया, जिसका हवाला दिया जा रहा है सोशल मीडिया की पोस्ट का, उसमें प्री बुकिंग लिखा हुआ है। लेकिन इंटरनेट पर जो सामग्री थी वो पीडीएफ में थी। अब पेंगुइन ये कह रहा है कि उनके कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है, हमने किताब नहीं छापी है, हमारे नाम से किसी और ने ये किताब बाहर निकाली या बेची है। अगर यह बात सही साबित होती है कि पेंगुइन ने किताब नहीं छापी है तो फिर राहुल गांधी ने जो किताब दिखाई थी क्या वो फेक थी? क्योंकि राहुल गांधी ने उसमें रैंडमली एक पेज पढ़ा और उसमें कहा कि जो उचित समझो वो करो। ऐसा लगता था कि राहुल गांधी ने वो पेज पे लिखा हुआ नहीं पढ़ा था। अब राहुल गांधी दावे के साथ कह रहे थे कि मैं ये किताब रक्षा मंत्री को भी दूंगा, प्रधानमंत्री को भी दूंगा और लोकसभा के स्पीकर को भी दूंगा। अगर वो किताब पेंगुइन द्वारा नहीं छापी गई थी, यानी कि वो फर्जी किताब थी, तो फर्जी किताब को दिखाने का मामला भी राहुल गांधी के खिलाफ बनता है, कॉपीराइट का मामला भी बनता है। और अगर वो किताब छापी गई है और वो मनोज मुकुंद नरवणे जो रिटायर्ड जनरल है उनकी जानकारी में है, तो फिर उनकी भी लायबिलिटी बनती है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स का उल्लंघन किया है।
राहुल गांधी तो इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके जो फोटो उन्होंने दिखाया था, फोटो खिंचवाए थे, वो अब वो करोड़ों लोगों के मोबाइल में है, करोड़ों जगह पहुंच चुके हैं। यानी राहुल गांधी ये कहकर नहीं बच सकते कि मैंने कारवां मैगजीन का आर्टिकल पढ़ा था। और जो किताब दिखाने की कोशिश की गई है, जो किताब का कवर था, वो हूबहू उससे मिलता जुलता है। अगर राहुल गांधी के चमचों ने ये मोटी किताब कोई और किताब पर वो जो कवर का फोटो प्रिंट करके उसको दिखाने की कोशिश की है, तब भी राहुल गांधी का फंसना निश्चित हो गया है। हालांकि बहुत से हमारे मित्र ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में एफआईआर हो जाए, जांच हो जाए, लेकिन फिर भी राहुल को तो सजा हो नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उसे बचाने के लिए बैठा है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी एक्सपोज हो जाएगा, हाई कोर्ट भी एक्सपोज हो जाएगा, और वो ट्रायल कोर्ट भी एक्सपोज होगा, जो इस मामले में राहुल गांधी को छूट देगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत नहीं है। भारत की सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। जब ये केस पूरी तरीके से ओपन एंड शट केस है, तो अगर इसमें ट्रायल कोर्ट भी राहुल को छूट दे दे, हाई कोर्ट भी उसे बचा दे, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर रहम कर दे, तब भी जनता तो ये समझ जाएगी कि ये व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। ये राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकता है, देश की सेना को, देश की सरकार को बदनाम करने के लिए झूठी किताब का सहारा ले सकता है। और अगर ये किताब झूठी नहीं है, राहुल गांधी के चमचों ने इसको नहीं छापा है, उन्होंने नहीं बनाया है, तो फिर पेंगुइन भी फंसेगा, राहुल का बचना तो तब भी संभव नहीं है। किताब अगर सही है तब भी उसको दिखाना अपराध है, और अगर किताब फर्जी है तब भी उसको दिखाना अपराध है। यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो शिकंजा है, वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के ऊपर भी है, पेंगुइन प्रकाशन के ऊपर भी है, राहुल गांधी के ऊपर भी है, और हर उस व्यक्ति के ऊपर है जिसने इस किताब का जिक्र करके, इसको दिखाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, या फिर भारत की चाइना के साथ जो रणनीति रही है उस पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जो उन्होंने दावा किया कि जो उचित समझो वो करो, ये सबसे अच्छा डायरेक्शन है जो कोई भी सरकार अपने सेना नायक को दे सकती है। अगर उस किताब में, जैसा राहुल गांधी ने कहा है, मनोज मुकुंद नरवणे ने यह कहने की कोशिश की है कि सरकार ने निर्णय को मेरे कंधों पर डाल दिया, तो इसमें बुराई क्या है? आपको जनरल बनाया ही इसलिए गया है कि जो परिस्थिति हो उसका नेतृत्व आपको करना है। कोई प्रधानमंत्री या कोई रक्षा मंत्री सेना के हर फैसले को नहीं लेता है। उन्हें एक बार अगर कह दिया, और इस पर जैसा हमने आपको याद दिलाया था, 5 साल पहले भी हमने वीडियो बनाया था, और हमने इस पर बहुत बड़ी सराहना भी की थी कि देखिए सरकार ने पहली बार फ्री हैंड दिया है। एक चैनल पर एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे, वो कह रहे थे कि सरकार ने फ्री हैंड तो दिया था, लेकिन चाइना के साथ जो पुरानी ट्रीटी थी कि हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसको तो नहीं बदला था। अरे उसको बदलने की जरूरत ही नहीं थी। और वो ट्रीटी किसने की थी? वो ट्रीटी तो कांग्रेस ने की थी कि चीन की सेना के खिलाफ भारत की सेना किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये किसने साइन किया था? कांग्रेस ने किया था। चीन के आज के जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ एक एमओयू साइन किया गया था। वो साइन किसने किया था? सोनिया गांधी ने किया था। उसमें क्या था? उसमें यह था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगी। तो क्या राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, ये उसी एमओयू के तहत कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार ये जो शैडो पीएम है, चूंकि आजकल कांग्रेस वाले ये दावे कर रहे हैं कि राहुल गांधी की संवैधानिक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री से कम नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं और इसलिए वो शैडो पीएम हैं। क्या ये शैडो पीएम इस
पूरे शिकंजे से इस बार आसानी से निकल पाएगा? इसकी संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि न तो ये नागरिकता का मामला है, न ही ये गाली गलौज का मामला है, न ही डिफेमेशन का मामला है। ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, ये राष्ट्र की गोपनीयता का मामला है, सेना के गोपनीय रणनीति का मामला है। और उसको अगर कोई किताब छापने वाली कंपनी, सेना का कोई रिटायर्ड जनरल, या फिर भारत में लोकसभा में विपक्ष का नेता भी उसका उल्लंघन करता है, तो वो भी नहीं बच सकता, चाहे गवई आ जाए या कोई दूसरा जज आ जाए। क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट को भी राहुल गांधी को बचाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। समय बहुत बदल गया है और अब ये देश भी राहुल गांधी की तमाम जो उद्दंडताएं हैं, तमाम जो उत्पात हैं, उनको सहने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी को बहुत से लोग पप्पू कहते हैं, लेकिन वो पप्पू से बहुत ज्यादा है। उनके जो चमचे हैं, उन्होंने उनके दिमाग में डाल दिया है कि वो भारत के शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, और राहुल गांधी खुद को वास्तविक प्राइम मिनिस्टर समझने लगे हैं। यही अब उनके पतन का कारण बनेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।